बिलबिलाती रूहें। शैतानी गणित में बिलबिलाती रूहें। उसी शैतान का एक बौद्धिक चेहरा हमें जख्म में दिखाई देता है। ये कहानी एक दंगा पीड़ित का बयान है। उस पूरे सभ्य समाज पर एक टिप्पणी है जो हर बार लगने वाले घाव से अपनी कमाई कर वातानुकूलित कमरों में चैन से सोता है। सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन के माध्यम से असगर वजाहत उस सभ्य पैठी बुर्जुआ समाज सोशल डेमोक्रेट आबादी की नग्नता को दिखाते हैं, जिसके पास एक दंगा पीड़ित के सवालों का कोई जवाब नहीं। दूसरी ओर उस आबादी की संवेदनहीनता का भी मखौल उड़ाते हैं, जिसके लिए सांप्रदायिक दंगे होने का अर्थ ठीक वैसे ही होता है जैसे कि शहर में गर्मी बहुत बढ़ गई है या अब की पानी बहुत बरसा जैसी खबरें। यही दिक्कत पैदा होती है। लेखक संदेह पैदा करता है। उसे उस शैतानी गुणा गणित के सारे फलसफे पता हैं कि किस तरीके पहले सामाजिक आंदोलनकारियों सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं के पास कोई मुद्दा नहीं होता और हर दंगे के बाद उनके हाथ एक ऐसा मुद्दा हाथ लग जाता है जिससे वे बरसों अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। वो ये भी जानता है कि कैसे चुनाव के अपने संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती नया गणित की अब की राजनीति में 2 और 2 22 होते हैं। इसके बावजूद यदि जख्म में वो भी उसी आबादी का हिस्सा खुद को पाता है तो इसे उसका आत्मस्वीकार कहकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुख्तार को पूछना चाहिए कि क्यों आप मेरे से ये पूछने की बजाय मुख्तार अपने सिर के एक मुफीद समझता है। पूरे संग्रह में ये जख्म एक कैंप की रूहें में पाठक को भीतर तक जख्मी कर जाता है। इस संग्रह की कहानियों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक वे कहानियाँ जो सांप्रदायिकता पर पूरी तरह दंगों के बाद बदहवाल इंसानियत की तस्वीर पेश करती हैं। दूसरी वे कहानियाँ जो अनाम अजाने पात्रों के माध्यम से अपने लघु संस्करणों में ही पूरी सामाजिक राजनैतिक सत्ता का मजाक उड़ाती हैं। परिवार की आत्महत्या को सामाजिक टिप्पणी पेशकर व्यवस्था को समसार करती हैं और नींद कर सामने लाती हैं। सांप्रदायिकता की व्यवहार्यता में देखें तो ये सभी उस ढांचे में फिट बैठती हैं। मसलन गिरफ्त में मल्लू नाम का एक पात्र है जो खून बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता है। प्रधानमंत्री का आगमन होता है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है और एक स्थानीय महिला नेता को ये दिखाना होता है कि सबसे पहले आके उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आए। मल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। उसे आंटी पैसे दिए जाते हैं जिसमें डॉक्टर, नर्स और चपरासी बंदर बाट कर लेते हैं। फिर भी उसकी जेब में कुछ पैसे बच जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री महिला नेता के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। इधर बिस्तर के नीचे से मल्लू के खून की बूंदें बोतल में आती हैं। इस पूरे मेलोड्रामे में व्यवस्थापक इस तथ्य निकला ही जा रहा है, नतीजा मल्लू महान की मौत हो जाती है।
ये प्रसंग सत्ता और उसके बिचौलियों का ऐसा सांप्रदायिक वाद है जो हाशिए पर जी रहे इंसान को मौत के हद तक निचोड़ डालता है। अफसोस कि सांप्रदायिकता के पारिभाषिक कोष से ऐसी हिंसात्मक कार्रवाइयाँ नदारद हैं। हाशिए पर जी रहे लोगों की ऐसी दास्तानों की लंबी फेहरिस्त हमें असगर वजाहत की कहानियों में देखने को मिलती हैं। गनीमत ही है कि सैफू की जान सिर्फ इस एक उद्देश्य से बच जाती है कि मैं हिंदू हूँ। ये उद्घोष उस आज़ाद भारत की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है जिसका मुजाहिरा हमें शमूएल अहमद के उपन्यास महामारी में विस्तार से देखने को मिलता है। ये सैफू दरअसल महामारी का ढांचू है। ट्रांस की स्थिति में बुदबुदाता और सवाल करता है। आज भी भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को आविष्ट किए हुए है। इसका बीभत्सतम रूप हमें गोधरा कांड के बाद गुजरात में सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए नरसंहार में दिखाई पड़ता है। उसी के बाद शाह आलम कैंप की रूहें नामक कहानी लिखी गई थी। असगर वजाहत का कहानीकार किसी फालतू आशा में नहीं जीता। वो जानता है कि रोजी रोटी के साधन छिन जाने के बाद इंसान के पास मौत के सिवा कोई चारा नहीं होता। जिम्मेवारी में ये यथार्थ बिल्कुल एक सत्य कथा मार्का शैली में हमारे सामने पुनर्जीवित होता है। ये तय है कि दूलीराम के परिवार समेत आत्महत्या जैसे किसी मामले से लेखक का लेना देना नहीं हुआ होगा, लेकिन काल्पनिकता के जिस कहानी गढ़ी गई है उससे ये दिल को चीर देने वाला यथार्थ में इतना यथार्थवादी रूपांतरण हुआ है और अंत में अपने सुसाइड नोट में दूलीराम लिख छोड़ता है, मेरी और मेरे परिवार की हत्या की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है। ऐसे ही रोज कई दूलीराम और मल्लू अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक सवाल कि आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार। ये सवाल लेखक ने एक नहीं कई बार अपनी कहानियों में उठाया है। गुरु चेला संवाद में चेला पूछता है कि गुरुजी दंगों का जिम्मेदार कौन है। गुरु आखिरकार जनता को जिम्मेवार ठहराता है। जनता का मतलब हम और हम का मतलब कोई नहीं यानी शैतान भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। संग्रह का अंत इसी सवाल की खोजबीन से होता है। शैतान के आस जाता है कि चलो लोग सच्चाई जानते हैं, यंदये बाद में लोग उसे बताते हैं कि यहाँ अल्लाह मियाँ भी आए थे और वो भी यही बात कह रहे थे। पूरा संग्रह दिल पर पत्थर रखकर समाप्त होता है। सवाल अधर में लटका रहता है, आखिर कौन संग्रह में श्री टी.पी. देव की 10 कहानियाँ व्यक्त के महाशय का और महाशय बा की कहानियों की याद दिलाती हैं। संभव है शैली और नाम वहीं से प्रेरित हों। लेखक की समझदारी, हास्य, व्यंग और खिलंदड़ेपन का सबूत ये कहानियाँ कहीं बहुत गहरे जाकर मार करती हैं। ये कहानियाँ सही मायनों में असगर वजाहत की दृष्टि
और निशाने की सूचक हैं। ऐसे ही गुरु चेला संवाद और विकसित देश की पहचान में कुछ सवाल जवाब हैं। इनमें आपको वृत्ताकार तर्क के कई नमूने मिल जाएंगे, जो दक्षिण पंथ की खास प्रवृत्ति है। इस तर्क का अनेक तरीकों से उपयोग किया गया है। संवादों के अंत में लेखक जो कहना चाहता है वो पूरी तरह व्यंग्यात्मक लहजे में अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक इसी तर्क पर एक कहानी है और इस संग्रह में वो अपने किस्म की इकलौती सांस्कृतिक विकास, हालांकि यहाँ इसके मर्मभरी स्त्रियों के संदर्भ में दो मुहे रवैये का पर्दाफाश किया गया है। एक पुरुष दूसरी स्त्री के सांस्कृतिक विकास में बाधाओं को बड़ी आसानी से लक्षित कर लेता है, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात आती है तो वो सामंती ढांचे को तोड़ नहीं पाता। इस विषय पर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, लेकिन असगर वजाहत की शैली और भाषा के कारण ये दिलचस्प बन पड़ी है। असगर वजाहत के इस चौथे कहानी संग्रह में उनके पिछले संग्रहों की तुलना में कथा भाषा ज़्यादा परिपक्व, शैली मारक तथा अर्थ संकेत अधिक लयबद्ध हुए हैं। इन कहानियों को समझने की एक आवश्यक शर्त ये है कि वाक्यों और शब्दों में कहे गए यथार्थ के अतिरिक्त खाली जगहों में कैद खामोशियों को भी पढ़ने की कोशिश की जाए। अच्छी कविता की यही विशेषता होती है कि वो जितना कहा अनकहा रहा जाता है, असगर वजाहत की सारी मायने में कवितात्मक है और जितनी बार पढ़ी जाए उतनी ही परत दर परत उघरती चली जाती है। हर एक परत अपने आप में एक कहानी होती है जिसमें कटु यथार्थ की परछाइयाँ तैरती चली जाती हैं, डराती हैं, सहमाती हैं और आभास दिलाती हैं कि यदि हम अभी तक हंस रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि बुरी खबर हम तक नहीं पहुंची है, वरना शैतान अपनी शायरी रचने में मशगूल है, ये जानते हुए भी कि उसकी हरकतों पर नज़र रखी जा रही है। उसकी साजिशों को लोग समझ चुके हैं। वो आगे बढ़ रहा है अपनी कार्रवाइयों में सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि उसे दोषी ठहराने वाला कोई नहीं। तमाम रूप असगर वजाहत हमें दिखाते हैं। कैमिल मेरे मौला, जिम्मेवारी ढेर सारे पास हैं और हर एक में दर्द सांद्र होता जाता है। लेखक सिर्फ एक चूक कर जाता है, पूरे विन्यास में खुद आउटसाइडर हो उठता है। अच्छे कहानीकार की पहचान है तो एक संदेह का प्रस्थान बिंदु भी कि क्या रचनाकार का वास्तविक जीवन वैसा है। यदि वो एक ओर जख्म के गोष्ठीबाजों और सांप्रदायिकता विरोधियों का मखौल उड़ाता है और दूसरी ओर खुद उसके पास मुख्तियार के सवालों के जवाब में सिर्फ खीज बची रह जाती है, तो सवाल मौजू ये है कि यही वही सवाल है जो ज्ञान के सेव से उपजा था। फर्क सिर्फ इतना है कि देश काल बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। द्वंद्व किसी सनातन तत्व की भांति अब भी बाकी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यार 2 सेकंड लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।